और चलिए अब रुक करेंगे हिमाचल की तमाम खबरों का। आईटीबीपी के शिमला क्षेत्रीय मुख्यालय में तैनात आईटीबीपी के हिमवीरों ने 22,222 फीट ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की और इस मिशन को योद्धा नाम दिया गया था। यह चोटी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के जंस्कार रेंज में है और तकनीकी रूप से बेहद कठिन चोटियों में से एक है। 28 सदस्यों की आईटीबीपी टीम ने 21 अगस्त को नागौर से रवाना होकर दुर्गम रास्तों और मुश्किलों को पार करते हुए 1 सितंबर को फतेह किया। आज इस कार्यक्रम का फ्लैग इन कार्यक्रम हुआ, जिसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने सभी जवानों की वीरता और साहस भरे कार्यों की बधाई दी। मैं आईटीबीपी के सभी जवानों को विशेष तौर से इस अभियान में जो शामिल हुए थे उनको बधाई देता हूं। जो लियो कारगिल एक चोटी है जिसकी ऊंचाई 22,222 फीट के आसपास है, वहां तक इस अभियान को सफलतापूर्वक करना ये जोखिम भरा काम भी था, कठिन भी था, लेकिन उसके बावजूद भी किया। और ऐसी परिस्थिति में जब कोविड-19 का दौर पूरे देश में, दुनिया में चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी इन्होंने इस अभियान को बहुत सफलतापूर्वक किया। पिछले लंबे समय से भारत चीन सीमा विवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दोनों देशों की सरकार और कमांडर स्तर की वार्ता के बावजूद भी तनाव कम होता नजर नहीं आ रहा। और आज हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जब आईटीबीपी के फ्लैग इन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों द्वारा की जा रही चालसाज और नापाक हरकतों का हर जवाब देने के लिए भारत सक्षम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी आईटीबीपी के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। आईटीबीपी को प्रदेश सरकार के स्तर पर जो भी सहायता और जो भी सहयोग चाहिए होगा उसे प्रदेश सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने भी जो पिछले दिनों किया, जिसमें हमने 5 कमांडेंट जो है पुलिस के बॉर्डर एरिया में भेजे थे, गांव में लोगों के साथ इंटरेक्शन करने के लिए, लोग क्या अनुभव कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में कुछ चीजें अगर सरकार के स्तर पर करने को हैं तो उसमें हम तुरंत जो है वो सारी चीजों को लेकर के क्या कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा फीडबैक उनने दिया वहां से। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश के चाहे किन्नौर चाहे लाहौल स्पीति, जो बॉर्डर एरिया के साथ तिब्बत बॉर्डर और चाइना बॉर्डर के साथ जो एरिया लगता है, वहां के गांव के लोग जो है भारत के प्रति बहुत श्रद्धा का भाव, देशभक्ति का भाव जो है उनमें है। तो शिमला से अंकुश डोभाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। अंकुश, आईटीबीपी के जवानों ने 22,222 फीट ऊंची चढ़ाई की है और सफलता हासिल की है, जिसको लेकर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, फ्लैग इन समारोह जिसे हम कह रहे हैं। तो क्या रहा इस कार्यक्रम में खास, मैं चाहूंगी सबसे पहले आप दर्शकों को ये बताएं। जी बिल्कुल, ये जो कार्यक्रम था अपने आप में बेहद खास था और 22,222 फीट की जो ऊंची चोटी है वो आईटीबीपी के जवानों ने फतेह की है। और ऐसा पहली बार नहीं है जब आईटीबीपी के जवानों ने कारनामा करके दिखाया हो। इससे पहले भी ये कारनामा कर चुके हैं और कोरोना संकट काल के बीच एक अकेली ऐसी शिमला की टुकड़ी थी 17वीं वाहिनी की, जिसने जो है वो कोरोना संकट काल के बीच एक जो चोटी है उसको फतेह किया है। और सबसे अहम बात इसमें ये रही कि जितने भी जो जवान थे, अगर 2 जवानों की बात छोड़ दे, तमाम जो जवान थे वो नए थे, यानी कि पहली बार वो माउंटेनियरिंग के लिए जा रहे थे। यानी कि जो आईटीबीपी वो तैयारी कर रहा है कि एक नई टीम को गठित किया जाए जो कि आने वाले समय में नेतृत्व करे। और जिस व्यक्ति ने नेतृत्व किया है इस टुकड़ी का वो भी हिमाचल के रहने वाले हैं और इससे पहले 2 बार जो है वो एवरेस्ट को भी फतेह कर चुके हैं। यानी कि बहुत अहम ये जो है रहा सारा मुद्दा। और आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो कि इस कार्यक्रम के फ्लैग इन समारोह में पहुंचे थे, उन्होंने जो जवान है वहां के वीर जवानों की जो बहादुरी है, उनका जो साहस भरा कदम है उसकी सराहना की। और साथ ही साथ कहा कि राज्य सरकार जो है वो आईटीबीपी के साथ चट्टान की तरह खड़ी है, हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। जो कुछ भी सहायता या फिर सहयोग की आवश्यकता आईटीबीपी को होगी वो हमेशा प्रदेश सरकार की ओर से मिलती रहेगी। अंकुश, आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फ्लैग इन सेरेमनी में शिरकत की थी। इस दौरान चीन के मसले को लेकर भी जयराम ठाकुर ने कुछ बयान दिया, मैं चाहूंगी वो भी आप दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 2 टूक चीन को जो है वो बात कह दी है कि जो भी कार्रवाई भारत की ओर से संभावित होगी वो पूरी तरीके से भारत करने के लिए तैयार है। किसी तरीके से भी चीन भारत को कमजोर ना समझे। जो भी चालसाज चीन हरकतें कर रहा है उसका माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरीके से भारत तैयार है। और आईटीबीपी जो जी चलिए अंकुश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।